बच्चों, आज हम सभी सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, राम आम लाया, तो राम क्या है? एक संज्ञा है ना। वह आम लाया, तो राम को हटा के अगर हम वहाँ वह कर दिए, देखिए वह आम लाया, तो यह क्या हुआ? सर्वनाम। तो मतलब संज्ञा के स्थान, इसको हटा के, संज्ञा को हटा के, तो जो हम प्रयोग किए यह क्या हो गया? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया गया उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, मैं, गीता तथा मोनू स्कूल जा रहे हैं, तो गीता भी संज्ञा है, मोनू भी संज्ञा है, तो इन सबको बदल के हम क्या हो गए? मैं भी हम हो गया, तो क्या हो गया? सर्वनाम। तो इन संज्ञा के स्थान पर हम क्या बदल दिए? जो शब्द प्रयोग किए वह हो गया हम, है ना। तीनों को मिला के हम सब, ये भी हो सकता है। तो हम सब स्कूल जा रहे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया, तो यह क्या हुआ? सर्वनाम। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम को हम प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। अब जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार कुल कितने हुए? 6 सर्वनाम हुए। अब पहला सर्वनाम पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है ना। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात इसमें जो बोलता है और जो सुनता है और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो ये सर्वनाम हमेशा स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में ही आते हैं। तो हम देखिए समझेंगे। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो इसके कुल 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है ना, तो वहां पर क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा। जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ या हम स्कूल जा रहे हैं, मुझे मेरी किताब लौटा दो, तो यह सब वह कौन प्रयोग कर रहा है? अपने लिए प्रयोग कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। इसमें केवल अपने लिए प्रयोग किया जाता है ना। उसी तरह से है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। इसमें सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कानपुर में रहते हो, यह सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तुमने श्याम को बुलाया है, यह भी सुनने वाले के लिए किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? मध्यम पुरुष। उसी तरह से है अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। किसी दूसरे के लिए जब करता है, सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला जो है किसी दूसरे के लिए जब करता है तो वहां पर हो जाता है अन्य पुरुष। जैसे देखिए, यह नाच रहा है, उसने खाना खाया, यह दूसरे के लिए हो रहा है ना प्रयोग, तो यहाँ पर क्या हो गया? अन्य पुरुष। अब उसी प्रकार से है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट मतलब पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध या निश्चित संकेत का प्रयोग किया जाता है, वहां पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये, वे, इस, उस,
इसने, उसने आदि। उदाहरण से हम समझेंगे। यह खिलौना डॉली का है। तो यह पास की वस्तु, यह का प्रयोग कहाँ होता है? अपने नज़दीक की वस्तु के लिए या नज़दीक की चीज़ों के लिए, और वह का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है, और यह का प्रयोग नज़दीक के लिए। तो यह का प्रयोग देखिए किया जा रहा है पास की वस्तु के लिए। वह मकान मेरा, यह दूर की वस्तु के लिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं ना। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चलता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है उसी प्रकार इसका भी स्पष्ट हो रहा था, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। तो उसी तरह से है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चलता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्नी, है ना। कोई, कुछ, किसी, किन्नी। जैसे देखिए उदाहरण, कोई पेड़ के पीछे है। इसमें अनिश्चितता प्रकट हो रहा है ना, पता नहीं कि कौन है, निश्चय नहीं है। इस बक्से में कुछ है, यह भी निश्चय नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ, तो यह हो गया अनिश्चयवाचक। तो इन दोनों वाक्यों में यह निश्चय नहीं हो रहा है कि पेड़ के पीछे कौन है और बक्से में क्या है। कुछ है तो क्या है पता नहीं। अतः इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त कोई और कुछ क्या है? शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जहाँ, तहाँ, जिसका, उसका आदि, है ना। अब उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। संदीप जो लापरवाह है वह छत से गिर गया। भैंस जिसकी है उसी को दूध मिलेगा। तो अब देखिए इन दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है? संदीप का संबंध किससे है? वह से है। संदीप जो लापरवाह है वह छत से गिर गया। तो इसका संदीप का संबंध किससे है? जो नहीं, संदीप का संबंध किससे है? वह से है। और यहाँ पर देखिए भैंस का संबंध किससे है? उसी से है ना। तो यहाँ संबंध बता रहा है ना, भैंस जिसकी है उसी को दूध मिलेगा, तो इसका संबंध इसे बता रहा है। जैसे संदीप का संबंध वह से है, उसी तरह भैंस का संबंध उसी से है। तो यहाँ क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। अब देखिए पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन, किसको, किसने आदि, है ना। तो उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण है झूले पर कौन बैठा है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है बच्चों, इसमें देखिए यहाँ लगा है ना। खाने में क्या बना है, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इन दोनों वाक्यों में कौन और क्या से प्रश्न किया जा रहा था, यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आ गया बच्चों ना। अब हम पढ़ेंगे छठवां निजवाचक सर्वनाम, है ना। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ ही होता है अपना या अपने या अपना, है ना। तो इस नाम से ही आप समझ लीजिए कि जहाँ पर अपने लिए प्रयोग किया जाए, खुद के लिए प्रयोग किया जाए, स्वयं के लिए किया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद आदि। अब उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मुझे अपने लिए खुद खाना बनाना पसंद है। तो इन दोनों वाक्यों में मैं के लिए स्वयं, है ना। मैं के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? स्वयं का। और मुझे के लिए खुद का।
तो सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्वयं के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब देखिए सर्वनामों के स्वरूप की रचना। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द के लिए देखिए, कारककर्ता के लिए होगा मैं, मैंने। एक वचन में क्या हो जाएगा? मैं और मैंने। बहुवचन में क्या होगा? हम और हमने। यह सब पुरुषवाचक के लिए है। जो पहला है ना, सर्वनाम का पहला भाग है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका बताया जा रहा है कि मैं शब्द के लिए कैसे प्रयोग किया जाएगा। अब उसी तरह देखिए कर्म में है मुझे, मुझको, एक वचन में होगा तो बहुवचन में क्या होगा? हमें और हमको। करण में है मुझसे, मेरे द्वारा, तो बहुवचन में क्या होगा? हमसे और हमारे द्वारा। संप्रदान में क्या है? मेरे लिए, तो बहुवचन में क्या होगा? हमारे लिए। अपादान में है मुझसे, तो बहुवचन में क्या होगा? हमसे। मुझसे एक वचन और हमसे बहुवचन। संबंध में होगा मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन में होगा हमारा, हमारी और हमारे। अधिकरण है तो मुझ में, मुझ पर एक वचन में आएगा, हम में, हम पर बहुवचन में आएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? अब इसी तरह से देखिए कुछ विशेष पढ़ लेते हैं। सर्वनाम दोनों लिंगों में समान रहता है ना? सर्वनाम दोनों लिंगों में समान रहता है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। सर्वनाम के वचन रूप इस प्रकार के हैं, देखिए मैं, मैंने, यह, वह, मुझे, मेरा, उसे, है ना? एक वचन के अंतर्गत आता है। और हम, वे, ये, हमें, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, यह बहुवचन के अंतर्गत आता है। बताए गए सर्वनामों के अलावा जो सर्वनाम मैंने आपको बताया है, इसके अलावा भी एक और सर्वनाम है जिसे हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम, जिसे रूस के हिंदी विद्वान डॉक्टर डॉक्टर दीमसित्स ने बताया है। संयुक्त सर्वनाम जो है इसे डॉक्टर दीमसित्स ने बताया है। यह अन्य सर्वनाम की अपेक्षा भिन्न है क्योंकि इनमें एक से एक शब्द नहीं होते बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे जो कोई, कोई और, हर कोई, सब लोग, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई, एक कोई आदि। तो इस तरह के शब्द जब आएंगे तो वह क्या हो जाएगा? संयुक्त सर्वनाम। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।